जी हाँ, आप देख रहे हो रोहिलॉजी। और आज हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स एमसीक्यू के थ्रू। और इसमें कुछ स्टैटिक पार्ट भी हम लोग देखेंगे जो वेरियस एग्जाम्स के लिए यूज़फुल है। अभी मोस्ट रिसेंट में जो एग्ज़ाम होने वाली है एनएससी की, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को। दिस इज़ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं इसलिए फॉलो करने बोलता हूँ क्योंकि मैं जो भी वीडियो का अपडेट डालता हूँ यहाँ पे पहले डालता हूँ। और अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो रोहिलॉजी को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। अगर आपको अपडेटेड रहना है तो आप चाहें तो मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आंसर ऑफ द प्रीवियस वीक की। पिछले सप्ताह मैंने क्वेश्चन पूछा था कि लिस्ट मोबाइल एलिमेंट इन प्लांट कौन सा है। तो बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर किया था। सबसे फास्ट ट्रैक मोड में सबसे पहले आंसर किया था एन्जॉय एंड लर्न विथ साल्वी। इनका एक यूट्यूब चैनल है, आप चाहें तो इनके चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। कुछ कुछ अपडेट्स डालती हैं वेरियस टॉपिक से रिलेटेड। इन्होंने सबसे पहले आंसर किया था कैल्शियम, जो कि मोस्ट प्रोबेबल सही आंसर है। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने सही आंसर किया है। कर्मशील कुमार, कैल्शियम, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर किया था। लोगों का एप्रिसिएशन जब आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे यह काम करने में मोटिवेशन भी मिलती है। थैंक्स किया है ऋतिक कुमार ने, तो बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों का। और आप लोग फास्ट ट्रैक मोड में आंसर करते हैं तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसका जो आंसर है वो है कैल्शियम एंड बोरोन। कैल्शियम सबसे लिस्ट मोबाइल है, बोरोन इससे थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा मोबाइल है। मतलब कैल्शियम एकदम मोबाइल नहीं है। तो इसके कॉन्सेप्ट को अभी हम लोग देखेंगे। तो आइए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि रिसेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। और बहुत ही मेहनत से और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए मैं लेकर आता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम लोग देखेंगे मोबाइलिटी इन प्लांट्स। देखिए प्लांट्स में जो न्यूट्रिएंट्स की मोबाइलिटी है वो किसी किसी न्यूट्रिएंट्स की हाई होती है, किसी किसी की लो होती है, किसी किसी की मॉडरेट होती है, किसी किसी की होती ही नहीं है। तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स की मोबाइलिटी हाई होती है, कौन से न्यूट्रिएंट्स की मोबाइलिटी मीडियम होती है, किसकी लो होती है, किसकी बहुत कम होती है। इस कॉन्सेप्ट को आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक होता है प्लांट। उस प्लांट में हमको न्यूट्रिएंट्स अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट्स को। सबसे हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट्स कौन सा है? सबसे पहला है नाइट्रोजन। आप जितना दीजिएगा उतना फास्ट अपटेक करेगा ये। उसके बाद क्या है? फॉस्फोरस। उसके बाद क्या है? पोटासियम। अब बात करते हैं मॉडरेटली मोबाइल न्यूट्रिएंट्स की। देखिए हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट्स जो है एनपीके है, ये आपको हमेशा याद रखना है। एनपीके की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है प्लांट में, जैसे ही देंगे सबसे ऊपर चला जाता है और वो सबको सप्लाई करता है। ये समझने के लिए हम लोग सबसे ऊपर दिखा रहे हैं, पूरे प्लांट में जाता है मगर हाईली अपटेक होता है इसको तो सबसे ज़्यादा जाता है और सबसे फास्ट इसका एब्जॉर्प्शन भी होता है। उसके बाद है मॉडरेटली मोबाइल। मॉडरेटली मोबाइल में इकलौता जो है वो है जिंक। अब बात करेंगे हम लोग लेस मोबाइल एलिमेंट्स की। लेस मोबाइल एलिमेंट्स प्लांट्स में कौन कौन से हैं? देखिए इसमें से जो बच जा रहा है ये आप देख रहे हैं, कैल्शियम है, बोरोन है, सल्फर है, आयरन है, कॉपर है, मैंगनीज है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है। तो सल्फर लेस मोबाइल में होता है। उसके बाद आयरन, कॉपर, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, उसके बाद क्लोरीन। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं जो ब्लैक वाले आपको दिख रहे हैं ये लेस मोबाइल एलिमेंट्स हैं, ये नीचे ही रह जाते हैं, बहुत ऊपर नहीं जा पाते हैं प्लांट में। उसके बाद बात करेंगे इमोबाइल एलिमेंट्स की। देखिए इमोबाइल मतलब मूव ही नहीं करेगा, इसको जहाँ छोड़ दिए मोटे भैंस की तरह, हाथी की तरह वहीं पड़े रहते हैं। सबसे पहला है मेरा कैल्शियम, मूव ही नहीं कर रहा, वो गया ही नहीं। उसके बाद है बोरोन, एकदम हल्का सा, बहुत ठेल ढकेल कर एकदम जाएगा तो हल्का फुल्का चढ़ेगा, बहुत टाइम लगता है इसको चढ़ने में, इसलिए आदमी इसको कोशिश करता है कि फॉलियर एप्लीकेशन ही दिया जाए। तो ये कॉन्सेप्ट था मोबाइलिटी इन प्लांट्स का।
और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाईली मोबाइल है एनपीके, मॉडरेटली है जिंक, और लेस मोबाइल है सल्फर, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, मोलिब्डेनम और क्लोरीन, और इमोबाइल जो है कैल्शियम और बोरोन है। अब बात करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट डेज ऑफ जुलाई। ये भी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए इसलिए है क्योंकि जुलाई मंथ में कुछ ऐसे एक दो दिन हैं जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं और अदर स्टूडेंट्स के लिए तो हैं ही। सबसे पहला हम लोग देखेंगे 1 जुलाई। इस दिन हम लोग मनाते हैं डॉक्टर्स डे। भले ही एग्रीकल्चर के सेक्टर में नहीं है मगर बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछ दिया जाता है। एक आला लेकर हमारे डॉक्टर पहुंच जाते हैं हम लोग को बताने कि भाई तू एग्रीकल्चरिस्ट ही रह गया, हम डॉक्टर बन गए। तो 10 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? 10 जुलाई को हम लोग मनाते हैं फिश फार्मर्स डे। देखिए ये एग्रीकल्चर पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा आया, मछली मारने शुरू कर दिए। 11 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? 11 जुलाई को बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रहा है पूरे वर्ल्ड को। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं हम लोग 11 को। 10 तारीख को मनाते हैं हम लोग फिश फार्मर्स डे। उसके बाद 16 जुलाई, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे फॉर ऑल एग्री स्टूडेंट्स। इस दिन हम लोग मनाते हैं क्या? आईसीएआर फाउंडेशन डे, जिसको शॉर्टली हम लोग आईसीआर डे बोलते हैं। उस दिन हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी 16 जुलाई को। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेट है जो आपको याद रखने चाहिए। देखिए 1 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? डॉक्टर्स डे। इसको थोड़ा सा ट्रिकी करके हम लोग याद कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे याद करना है करिए। मगर इसको देखिए मैं कैसे बताता हूँ। 1 जुलाई को हम लोग गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला कि आप मछली खाइए। आप गए मछली मारने गए तो वहाँ देखें मछली की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। फिर आप बोले नहीं भाई, पॉपुलेशन कंट्रोल करना है या मछली का अच्छा प्रोडक्शन कराना है, इन लोग मर रहा है, तो हमको कोई ऐसा चीज़ शुरू करना होगा जो इन लोगों को अच्छा से देखे या इस पर एक अच्छा काम हो। तो आपने बोला कि भाई आईसीआर फाउंडेशन डे, मतलब आईसीआर का फाउंडेशन कर दिया जाए। उसमें मछली है, क्रॉप है, ये सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा और इसकी प्रोडक्शन को भी मेंटेन किया जाएगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपको बोला कि फिश जाके खाइए। आप गए मछली मारने, मछली खाने गए तो देखिए उसका पॉपुलेशन बहुत बड़ा हुआ था। 11 तारीख को, फिर 16 को आपने बोला कि भाई आईसीआर का फाउंडेशन किया जाए। तो ये था इसका पूरा कॉन्सेप्ट। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, इतना मेहनत आपके लिए किया जाता है यार। हिट कर दो भाई, एक बार हिट कर दो, मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिलता है। उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज आईसीआर, ने अपना कौन सा फाउंडेशन डे मनाया है? 92nd, 93rd, 90th और 94th, ये आपको बताना है। 16 जुलाई को इसका फाउंडेशन डे था, तो ये आपको बताना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये पता होगा कि 16 जुलाई को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। तो इस बार का जो फाउंडेशन डे था वो 92nd था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को इस्टेब्लिश किया गया था 1929 में। 16 जुलाई 1929 में एक ऑटोनोमस बॉडी है, ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो आता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, इसलिए मैंने इसको बोल्ड मार्क किया है। ये जो आती है ये डेयर के अंदर आती है, और डेयर जो है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर का एक डिपार्टमेंट है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है किसके अंदर आती है। पूरा कंट्रोल इसका है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के अंदर। ये इस्टेब्लिश कैसे किया गया था? इट वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 16 जुलाई 1929 एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1816। ये एक्ट जो है 1816 का है। ये एक अपेक्स बॉडी है इंडिया का। अगर बात करें तो ये एक अपेक्स बॉडी है। क्या चीज़ के लिए? कोऑर्डिनेट करती है, गाइड करती है, मैनेज करती है रिसर्च को, एजुकेशन को। किसमें? एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च और एजुकेशन को मैनेज करती है, गाइड करती है और कोऑपरेट करती है। किस किस सेक्टर में करती है? एग्रीकल्चर के सेक्टर में, हॉर्टिकल्चर में, फिशरीज में, एनिमल साइंसेज में, इन द इंटायर कंट्री। इनके पास 102 आईसीआर इंस्टीट्यूट्स हैं,
21 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं। देखिए इसके थ्रू आपको ये डाटा भी याद हो जाएगा। 102 आईसीआर इंस्टीट्यूट्स हैं, 21 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं अक्रॉस द कंट्री। दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल एग्रीकल्चरल सिस्टम इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इस तरह का कोई भी एग्रीकल्चरल सिस्टम नहीं है जैसा हमारे इंडिया में है, आईसीआर जो करती है। तो ये था आईसीआर के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गुंटूर चिली। गुंटूर चिली अभी रिसेंटली थोड़ा सा न्यूज़ में था। अब इसके 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तीनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और ये सोचना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट, गुंटूर एंड इट्स सराउंडिंग एरिया इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश आर वेल नोन फॉर चिलीज कल्टिवेशन। सही हो सकता है। गुंटूर चिलीज आर एक्सपोर्टेड टू कैनेडा, एशिया एंड यूरोप। सही हो सकता है। द गुंटूर चिली सन्नम, सन्नम पढ़ेंगे इसको, डबल एन है। सन्नम चिली इज़ अ वेराइटी विच हैज़ द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जीआई टैग। इस चिली के पास जीआई टैग भी है। तो ये तीनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और समझना है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। इसके थ्रू आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें। फॉर द फर्स्ट टाइम द इंडियन रेलवेज लोड्स स्पेशल पार्सल ट्रेन टू बांग्लादेश कैरिंग ड्राई चिलीज फ्रॉम रेड्डीपलेम इन गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश का जो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है ये चिली के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है, खास करके रेड चिली के नाम से। रेड चिली सिटी भी इसको बोलते हैं जनरली वहाँ के लोग। तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ है कि इंडियन रेलवे ने बांग्लादेश को गुंटूर का चिली एक्सपोर्ट किया है। गुंटूर चिली के बारे में जान लें। गुंटूर एंड इट्स सराउंडिंग एरिया इज द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश आर वेल नोन फॉर इट्स cultivation, chili cultivation. The quality of this farm produce is internationally renowned for its uniqueness in taste and brand. दो चीज़ के लिए ज़्यादा फेमस है। इसका टेस्ट में यूनिकनेस है, अलग तरह का टेस्ट है, और अपने ब्रांड के लिए फेमस है। गुंटूर चिली आर एक्सपोर्टेड टू कैनेडा, एशिया एंड यूरोप, जैसा कि स्टेटमेंट था। गुंटूर डिस्ट्रिक्ट इज द मेन प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ मोस्ट वेराइटीज ऑफ चिली एंड चिली पाउडर फ्रॉम इंडिया टू कंट्रीज लाइक श्रीलंका, बांग्लादेश, मिडिल ईस्ट, अभी श्रीलंका, और ये अभी बांग्लादेश में ये एक्सपोर्ट किया जा रहा है, साउथ कोरिया, यूके एंड यूएसए एंड लैटिन अमेरिका। चिली हैव वेरियस कलर्स एंड फ्लेवर्स बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ कैप्सासिन। आपको पता है कैप्सासिन होता है इसमें, कैप्सैंथिन होता है। दो चीज़ों के कारण इसमें कलर और इसका जो फ्लेवर है चिली का वो आता है। गुंटूर चिली फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ करीज एंड वेरियस पॉपुलर डिशेज इन आंध्र प्रदेश। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इसको लेकर आपको बस ये याद रखना है। गुंटूर चिली का जो जीआई टैग मिला हुआ है वो आंध्र प्रदेश के लिए मिला हुआ है और गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है। तो इसी के जगह के नाम पे भी इस चिली का नाम है। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, यूनिवर्सल क्वेश्चन इंडिया के लिए। हमारे कंट्री का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चिली का कौन सा स्टेट है? विच स्टेट प्रोड्यूसेस हाईएस्ट चिली इन इंडिया? ये आपको बताना है। कर्नाटका करती है, केरला करती है, राजस्थान करती है, आंध्र प्रदेश करती है। देखिए केरला में और कर्नाटका ये सब जगह पे तो चिली का प्रोडक्शन कम है, मगर राजस्थान में चिली का प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। रेड चिलीज़ का बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है। बट इसके बावजूद भी आंध्र प्रदेश में चिली का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है, इसलिए इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे प्रोडक्शन होता है, तो इसके लिए जीआई टैग मिला हुआ है उसको, आंध्र प्रदेश को, गुंटूर चिली के लिए। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानें। ये जो चिली है ये इसका वैरायटी क्या है? कैप्सिकम एनम। लेंथ जो इसके 5 से 15 सेंटीमीटर इन लेंथ है। थोड़ा बहुत इसके बारे में जानना जरूरी होगा अगर आपको याद रखना है तो। देखिए आंध्र प्रदेश अकेला 46% चिली प्रोड्यूस करता है पूरे इंडिया का। पूरे इंडिया में जितना प्रोडक्शन होता है उसका अकेला आंध्र प्रदेश का 46% कंट्रीब्यूशन है। तो ये आपको याद रखना है। और ग्लोबली इंडिया स्टैंड्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ चिलीज। ये भी आपको याद रखना है। चिली के प्रोडक्शन में इंडिया सबसे आगे है और इंडिया में सबसे आगे है आंध्र प्रदेश, जो अकेलौता 46% प्रोड्यूस करता है। चलिए अब आगे बढ़ चुके हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हाल फिलहाल में रहा,
WHO और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इसको रिलीज़ करते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट तो मैं खुद सही करवा दे रहा हूँ, बाकी दो स्टेटमेंट पे आपको विचार करना है। चलिए इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें, उससे पहले क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। देखिए ये एक रिपोर्ट जारी होता है, हर साल जारी होता है। तो ये बताता है कि न्यूट्रिशन का जो स्टेटस है पूरे वर्ल्ड में कैसा है और इस पे क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इन सब बातों पे ये चर्चा करता है ये रिपोर्ट। तो पहला स्टेटमेंट, द फर्स्ट एडिशन वाज रिलीज इन 2017, 16 बोलने जा रहे थे, 2017। तो 2017 में इसका पहला रिपोर्ट रिलीज़ किया गया था। दूसरा है, एज पर रिपोर्ट द वर्ल्ड इज़ नॉट ऑन ट्रैक टू मीट द गोल ऑफ जीरो हंगर बाय 2030। रिपोर्ट ऐसा बोल रहा है कि उस ट्रैक पे नहीं है जिस ट्रैक पे जाना चाहिए था, क्योंकि टारगेट है 2030 तक कि ग्लोबली हंगर को ख़त्म कर दिया जाए। तो ये रिपोर्ट ये बताती है कि उस ट्रैक पे नहीं जा रहा है वर्ल्ड। इट इज़ रिलीज बाय FAO एंड WHO। WHO करती है, FAO करती है कि नहीं, इसका आपको कंफर्म करना है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। FAO भी मिलकर रिलीज़ करती है, WHO भी करती है। तो इन सब मिलकर इस रिपोर्ट को रिलीज़ करते हैं। 2017 में पहली बार इसको रिलीज़ किया गया था और उस रिपोर्ट में, इस बार के 2020 की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 2020 तक जो हंगर ख़त्म करने का जो टारगेट है उस पर वर्ल्ड नहीं चल रही है। इस कोविड-19 की वजह से और भी हंगर बढ़ गया है। तो इस टारगेट को अचीव करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसके लिए आंसर देखते हैं हम लोग। ऑप्शन में ही नहीं है, हो सकता है मैं उस तरह से ऑप्शन नहीं बना पाया हूँ। तो इसका ऑल ऑफ द एबव होगा, मगर ऑप्शन तो है, ऑप्शन 3, 1, 2 एंड 3, ये तीनों सही होंगे। मैं ऑल ढूंढ रहा था इसलिए नहीं मिला। तो आइए हम लोग बढ़ गए हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ अप्लाइड फॉर GI टैग फॉर बासमती राइस। किस स्टेट ने रिसेंटली GI टैग के लिए अप्लाई किया है। देखिए ये बासमती राइस जो है आपको पता है इंडो गैंगेटिक रीजन में ये लगाया जाता है। कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे ही इसको लगाया जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कुछ स्टेट को ही इसका परमिशन है और कुछ स्टेट में ही लगता है। तो कौन सा स्टेट है जिसने रिसेंटली इसके GI टैग के लिए अप्लाई किया है और इस पर डिस्प्यूट भी चल रहा है। रिसेंटली डिस्प्यूट इसलिए चल रहा है कि ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्ट कमीशन या कॉरपोरेशन, जो भी कहें, कॉरपोरेशन नहीं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है इसके लिए, ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, उनका कहना है कि अगर आप इस स्टेट को बासमती राइस के लिए GI टैग दे देते हैं तो GI टैग का जो महत्व है वो खो जाएगा। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि इंडो गैंगेटिक रीजन में जो राइस, बासमती राइस लगता है, उसी स्टेट को ये मिलना चाहिए। अगर किसी अदर स्टेट को आप दे देते हैं तो इसका जो वास्तविक वैल्यू है GI टैग का वो खो जाएगा। तो कौन सा स्टेट ने रिसेंटली अप्लाई किया है आपको ये बताना है। पंजाब किया था और पंजाब के पास GI टैग भी है, उत्तर प्रदेश के पास भी है। 2 स्टेट बच जाता है जिसमें से आपको देखना है मध्य प्रदेश एंड हरियाणा। हरियाणा को भी मिला हुआ है, तो रिसेंटली अप्लाई किया है मध्य प्रदेश ने। इनका कहना है मध्य प्रदेश का कि हमारे 13 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे मैं बासमती राइस लगाता हूँ, तो हमको इसके लिए GI टैग मिलना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, दैट इज़ मध्य प्रदेश। नॉर्दर्न इंडिया में ये बासमती राइस पूरा देख रहे हैं आप, इस पार्ट में पूरा लगता है। उत्तर प्रदेश, ये सब स्टेट्स में लगते हैं, पंजाब है। चलिए अब पहुंच चुके हम लोग क्वेश्चन ऑफ द वीक की। प्रीवियस वीक में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका बहुत लोगों ने अच्छा आंसर किया था और हर बार लोग अच्छा आंसर करते हैं। इस सप्ताह का जो क्वेश्चन है वो ये है कि सीड ड्राइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन इट्स, मतलब सीड के कौन से चीज़ को मेंटेन करने के लिए, सीड में क्या ऐसा क्वालिटी होता है या उसकी किस चीज़ को मेंटेन करने की आवश्यकता होती है। देखिए सीड और ग्रेन में बहुत डिफरेंस है। तो सीड के पर्पस में कुछ उसकी चीज़ें हैं जिसको मेंटेन करने की आवश्यकता होती है। वो कौन सा चीज़ सीड ड्राइंग से मेंटेन रहता है सीड का, ये आपको बताना है। 1 लाइन क्वेश्चन है और 1 लाइन आंसर भी होगा। तो ये है इस सप्ताह का क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ आप लोग रिसेंटली तुरंत ही रिप्लाई करेंगे। ये था इस सप्ताह का एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक पार्ट भी। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें
और इतना मेहनत किया जाता है, कम से कम एक चैनल को लाइक कर दे, इस वीडियो को लाइक कर दे जाते जाते तक। और भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं हमारे चैनल पे, आप देख सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस अवेलेबल हैं, तो वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय।